अशोक का कोई समाचार? वो सुरक्षित तो है? अशोक की सुरक्षा के विषय में आप निश्चिंत हो जाइए देवी। फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? वो सत्य की खोज पर निकला है देवी, और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का मार्ग कितना भी कठिन, कितना भी संकटपूर्ण क्यों न हो, किंतु अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है। ये शिक्षा आप ही ने तो उसे दी है। आचार्य, क्या वो इस सत्य को स्वीकार कर पाएगा? कहीं सत्य में छिपे मीर की क्रूरता अगर उसे ज्ञात हो गई तो मुझे भय है कि वो... आपने जो उसे संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों पर विश्वास कीजिए, और जितना आप समझती हैं उससे कहीं अधिक परिपक्व है अशोक। मैंने आपको वचन दिया है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। निश्चिंत हो जाइए। आप रानी शुभरसी के पास जाइए, इससे पूर्व कि आपकी अनुपस्थिति पर किसी को संदेह हो। अशोक, मेरे पुत्र। पिताजी, पिताजी, मुझे धर्मा से प्रेम उस समय हुआ था जब मैं आहत था और उसने मेरा उपचार किया था। एक दिन मैंने उसे कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। इस कहानी का सार यही है, हम मन को जिस विचारों से पोषित करते हैं वैसे ही हमारे कर्म हो जाते। हिंसा करना सरल, क्रोध आया, ईर्ष्या हुई, घृणा हुई, अहंकार हुआ, कहीं भी वर्चस्व को चुनौती मिली तो बस शस्त्र निकल आते। किंतु अहिंसा बहुत कठिन, क्योंकि अहिंसा उदारता का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है। उसके विचार सुन के मुझे आभास हुआ कि वो मुझसे कितनी भिन्न है, और यही भिन्नता मुझे उसकी ओर आकर्षित करने लगी। सम्राट, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। अब आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए। जाइए, आपके साम्राज्य को, आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है।
हम दोनों का मिलन मगध के उत्थान का कारण बनना चाहिए, पतन का नहीं। अवश्य बनेगा मगध के उत्थान का कारण। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। वचन की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे। पर अब नहीं है पिताजी, आपकी जगह वो हथियार है। बहुत बड़ी बड़ी तलवारें लेके आए थे घोड़ों पर। उस समय वो गर्भवती थी। वो भागे और अपनी कुटिया में छुप गई। क्रूर व्यक्तियों ने उसकी कुटिया में आग लगा दी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है जो आपको पूछते धर्म, सत्य, अहिंसा का पालन करते। आप सारे अन्याय उन्हीं के साथ क्यों करते हैं? क्या माँ ने आपसे कभी कुछ मांगा है? मुझे तो नहीं लगता। विद्युक अपने संघर्ष में भी वो संतुष्ट रही। अन्याय हुए, अत्याचार हुआ उन पर वो सब सहती रही वो। आपको अच्छा लगता है ना अपने भक्तों को ऐसे प्रताड़ित करना? अत्याचारी, क्रूर व्यक्ति शक्तिशाली बनते गए, समृद्ध होते गए। जिस भवन उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, वहां वो एक दासी बनकर रह रही, बारंबार अपमानित हो रही। और आप देख रहे हैं 14 वर्ष भटकती रही वो। और उस भवन में उन्हें कैसा लगता होगा जहां उनके पति उनके सामने समीप होकर भी वो उनके साथ नहीं। माँ ने एक बार बताया था मुझे कि आप अपनी पत्नी सती को खोकर कितने दुखी हुए थे।
बहुत पीड़ा हुई थी आपको। जब आप इस दुख को समझते हैं तो आपने मेरे माता पिता के बिछड़ने का दुख कैसे नहीं समझा? कहां चले गई थी आपकी संवेदना? पत्थर में फास करते करते आप स्वयं पत्थर हो गए हैं। तभी तो मां के साथ आज भी अनर्थ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे पत्थर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। हमारी योजना सफल हो रही है। आज धर्मा की अंगूठी मिली है, कल वो भी। योजना तो ठीक है राजमाता, परंतु सुशीम और अहंकारा के विवाह की बात कहां तक पहुंची? हमने बीज तो बो दिया है बिंदुसार के मन में। उसने स्वीकृति नहीं दी है, किंतु स्पष्ट रूप से मना भी नहीं किया है। अच्छा है, हमें समय मिल जाएगा बिंदुसार को ये विश्वास दिलाने का कि सुषम का सुख अहंकारा में है। उन दोनों को समीप लाने का कार्य आरंभ करो। हम अहंकारा को आज ही सुशीम से भेंट करने के लिए कहेंगे। राजमाता यहाँ क्या कर रही थी? आपके और सुशीम के विवाह के बारे में बात करने आई थी। क्या? उन्हें किसने अधिकार दिया मेरे जीवन के बारे में? ये प्रस्ताव हमने ही रखा था उनके सामने। हम चाहते हैं कि आप सुशीम से विवाह करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुशीम से विवाह नहीं करूंगी। अब वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। अहंकारा, ये आपके लिए और हमारे लिए अति आवश्यक है। आपको ये विवाह करना ही होगा। माँ, आपको पता भी है कितनी घृणा करता है वो मुझसे। मारना चाहता है वो मुझे। आया था वो तलवार लेकर। उससे विवाह करने से अच्छा यही होगा कि मैं स्वयं ही अपने प्राण ले लूं। अहंकारा, अहंकारा! एक माँ और एक रानी में यही अंतर है। माँ अपनी संतान के बारे में पहले सोचती है, परंतु एक रानी अपनी प्रजा के बारे में। आप आज ही सुशीम से भेंट करेंगी और उसका हृदय जीतने की प्रक्रिया पुनः आरंभ करेंगी। आदेश समझिएगा इसे हमारा। हमने सुना है प्रस्ताव आया तुम्हारे विवाह का अहंकारा के साथ। हाँ, वैसे सुना तो मैंने भी। एक राजद्रोही की पुत्री से विवाह करोगे तुम? पहली बार जब इस प्रस्ताव के बारे में मैंने सुना था, मैं भी उसके विरुद्ध था। फिर मैंने सोचा ये अच्छा ही तो, शत्रु की पुत्री को हमारे दयालु पिताजी महाराज क्षमा कर मुक्त कर दे। इससे अच्छा है कि अहंकारा यहीं रहे, मुझसे विवाह कर, ताकि उसके जीवन का हर एक दिन, हर एक क्षण में नर्क बना सको, और वो भी पूरे अधिकार के।
एकांत। मैं मदिरा पान नहीं करती। क्या मैंने सुना नहीं? मैं मदिरा पान नहीं करती। और जोर से कहो। मैं मदिरा पान। मुझे मना करने की गलती दोबारा मत करना, समझी? समझी या नहीं? क्या है अहंकार? हमारा विवाह होने वाला है। अब पत्नी का यह परम धर्म है कि वो विवाह के 7 वचन निभाए, उसका पालन करे। तो उसमें से एक वचन ये भी है कि वो अपने पति को प्रसन्न रखे, है ना? यदि मेरी प्रसन्नता इसमें है कि तुम पियो, तो तुम पीना तो होगा, तो भले ही वो मदिरा हो या विष, पीना तो तुम्हें पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ, कुछ ही समय के लिए सही, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया था और वट सावित्री के दिन मैंने तुम्हारे लिए पूजा भी की थी। क्या तुम भूल गए? कुछ नहीं भूला हूं, कुछ भी नहीं। इसी प्रेम के आधार पर तो तुमसे कह रहा हूं। पियो। नहीं पीना? मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे मना मत करना, कहा था ना मैंने? लो पियो। अब मैं भी देखता हूं तुम कैसे नहीं पियोगे। राजकुमार, क्या चाहिए? जी वो मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। आप जो कर रहे वो उचित नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार एक राजकुमार के लिए अशोभनीय है। और फिर आपके पिताजी ने तो राजकुमारी अहंकारा की सुरक्षा का, उसके मान सम्मान का वचन दिया है। आपको आपके पिता के वचन का मान रखना चाहिए। दासी है, दासी बनकर है। तुझे इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अशोक,
आप राजकुमार हैं, राजकुमार अशोक, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र।